आइए आज हम आपको देश में घटित पिछले वर्ष के आपराधिक मामलों से अवगत कराते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में हर दिन औसतन 86 रेप के मामले दर्ज हुए। इसका मतलब है कि हर एक घंटे में रेप की 3 घटनाएं घटी हैं, जिसमें बलात्कार की सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान में दर्ज हुए हैं। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बलात्कार के 28,046 मामले, जबकि 2019 में 32,033 मामले दर्ज हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,28,278 मामले दर्ज किए गए। ऐसे अपराधों में मात्र 77% मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,71,503 मामले और 2019 में 4,05,326 मामले दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के अनुसार 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे अधिक 56,083 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। इसके बाद राजस्थान में 40,738, महाराष्ट्र में 39,526, पश्चिम बंगाल में 35,884 और उड़ीसा में 31,352 मामले दर्ज किए गए। ये सारी जानकारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट में आई है। एनसीआरबी केंद्र सरकार की एक एजेंसी है। ये एजेंसी 1953 से अपराधों का लेखा जोखा रखती है। 1953 में इसकी पहली रिपोर्ट आई थी, जिसमें 1948 के आपराधिक आंकड़े दिए गए थे। हाल ही में एनसीआरबी ने 2021 की रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक पिछले साल देश भर में लगभग 61 लाख आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2020 में 66 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे। यह सकारात्मक रिपोर्ट है। एनसीआरबी के मुताबिक 2021 में देश भर में मर्डर के 29,272 मामले दर्ज किए गए, यानी हर दिन 80 हत्या के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2020 में हत्या के 29,193 मुकदमे दर्ज हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि हत्या की सबसे बड़ी वजह आपसी विवाद रही है। 9,765 हत्याएं हुई थी, वहीं निजी दुश्मनी के चलते 3,782 हत्याएं हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों का अपहरण हुआ। जिसका अपहरण हुआ था उनमें 86,543 महिलाएं थी, जिनमें लगभग 59,000 से ज़्यादा नाबालिग बच्चियों का अपहरण हुआ। 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.28 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए। इस हिसाब से हर दिन 1,173 मामले घटित हुए। 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 15% से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध के 1.49 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे। ये संख्या 2020 की तुलना में 16% से ज़्यादा है। बच्चों के खिलाफ अपराध के सबसे ज़्यादा मामले किडनैपिंग और पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किए गए। वहीं बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज किए गए, जबकि बलात्कार 31,878 महिलाओं के साथ हुआ था, यानी प्रति 1 घंटे में 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। इनमें 28,840 महिलाएं थी, तो 3,038 नाबालिग लड़कियां थी। इसके अलावा बलात्कार के कोशिश की 3,800 मामले दर्ज हुए। इसमें गौरतलब है कि बलात्कार के 97% मामलों में बलात्कारी कोई न कोई अपना पहचान वाला ही आरोपी निकला है। पिछले साल 31,677 में 30,571 मामलों में आरोपी पीड़िता की पहचान वाला ही था, जबकि 2024 मामलों में परिवार का ही कोई सदस्य बलात्कार का आरोपी था। 15,196 मामले में बलात्कार का आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या जान पहचान का ही था, जबकि 12,951 मामले में ऑनलाइन फ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप या शादी का झांसा देने वाला आरोपी था, जबकि 1,106 मामलों में आरोपी की पहचान नहीं हो सकी। नाबालिग बच्चों के आपराधिक रिपोर्ट से खुलासा होता है कि पिछले साल 31,170 मामलों नाबालिगों के खिलाफ दर्ज हुए थे।
नाबालिग बच्चों के आपराधिक रिपोर्ट में खुलासा होता है कि पिछले साल 31,170 मामले नाबालिगों के खिलाफ दर्ज हुए थे। इसमें 37,444 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 76% से ज़्यादा मामलों में नाबालिगों की उम्र 16 से 18 साल के बीच थी, जबकि बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के 26,110 मामले दर्ज किए गए थे। बुजुर्गों के खिलाफ अपराध के सबसे ज़्यादा मामले चोट पहुंचाने के दर्ज हुए थे। अनुसूचित जाति के खिलाफ 50,900 और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराध के 8,802 मामले दर्ज किए गए। 2020 की तुलना में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध के मामलों में 1.2% और जनजाति के खिलाफ 6.4% बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 8 से 14 मामले आतंकी गतिविधियों के तहत दर्ज किए गए थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 में हुए अपराधों पर रिपोर्ट जारी कर दी है। पिछले साल देश भर में के पुलिस थानों में 60 लाख से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। आज़ादी के एक साल बाद 1948 में देश के पुलिस थानों में 6 लाख के आसपास ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे। आज़ादी के 75 साल बाद 2021 में 60 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए, जो बता रहा है कि हम विकासशील होने के साथ साथ आपराधिक मामलों में भी 10 गुना वृद्धि कर रहे हैं। इस पर हमें रामधारी सिंह दिनकर के कविता की एक पंक्ति याद आ रही है। झर गई पूंछ रोमांच झरे, पछुता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन समर चुका, मन अभी समरना बाकी है। इंडिया 30 डे के लिए संपादक बजरंगबली सिंह की रिपोर्ट।